हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका खंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका खंजवाल एंड द चैनल इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इफ यू आर इन बोर्ड क्लासेस एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, सो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ऑल। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर सेक्शन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ये सब ऐसे पार्ट हैं जिसमें मार्क्स स्कोर करना तो बहुत इजी है इफ यू नो द राइट ट्रिक टू just clear up the things. No, if the concepts are clear, you will face very easy, you will find it very easy to score marks in this particular sections. So a separate playlist है आपके कंप्यूटर सेक्शन के लिए, एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी डेडिकेटेड है और मैथ्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी डेडिकेटेड है। तो अगर अभी तक आप चैनल में नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो जरूर जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली मोटिवेट कीजिए कि और ऐसे सेशंस आ सके। तो आज का जो सेशन है, जो अभी एग्जाम आने वाला है आपका, जो CSIR का, मैंने कंप्यूटर का तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टुडे इज द सेशन फॉर मैथमेटिक्स। हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो आ रहे हैं, आई just saw the syllabus and based on the syllabus only I have framed all these questions। तो हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर आपका कोई टॉपिक छूट भी गया है और जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसी तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट यू नो द प्रोसेस एंड यू कैन लैंड अप टू द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो जो CSIR है, जो DSSB की वैकेंसी आए हैं, द सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। तो वो लोग जो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड SI में भी मैथ्स है, तो उसके लिए भी जो है, जो बेसिक मैथ्स का जो टॉपिक्स रहते हैं वो कॉमन रहते हैं। तो आप लोग जरूर चैनल को देख, द सेशन, जस्ट चेक आउट द सेशन एंड अपना सिलेबस रिवाइज कर लीजिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन टुडे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो हियर टुडे इज द टॉपिक फॉर मैथमेटिक्स, मैथ्स फॉर कंपटीशन। तो जो जैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग ने एनालाइज करके फ्रेम किए हैं क्वेश्चन एंड लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए, तो किस बात की है देरी, करते हैं सेशन की शुरुआत। आर यू ऑल रेडी? सो बी रेडी विथ योर पेन एंड पेंसिल, वट एवर यू वॉन्ट, एंड देन लेट अस डू द सिलेबस। अब क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर, क्वेश्चन दे रखा है, सोल्यूशन। लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। साथ साथ में लिखते रहते हैं कि HCF क्या दे रखा है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 96, LCM दे रखा है 1296, फाइन। और वन ऑफ द नंबर, वन नंबर दे रखा है हमको कि एक नंबर हमारा 864 है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो जब हम लोग HCF और LCM का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये तो पता होना चाहिए कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM is equal to one number multiplied whatever is the second number, first number multiplied by the second number। तो ये अगर हमको पता है तो हमारा HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है, एक नंबर भी दिया है, हमको दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो 96 into 1296 is equal to 864 multiplied by the second number, whatever is the second number। तो second number की वैल्यू क्या होगी? the number will be equal to what? 96 multiplied by 1296 divided by 864। तो ये है आपका। सो डू द, जस्ट सॉल्व इट, है ना। 12 8 12 से कट जाएगा, 12 7 से 84 टू जा, तो 12 8 है ना, 12 8 12 5 12 7 70, 12 7 से 84, 12 24, फिर 8 1 से 8, है ना, और 8 9 72। सो यहाँ आप जाओ, 9 9 1 9 एंड देन 11 12, 9 4 36 or 144। So 144 is the other number we are talking about। तो HCF दे रखी है, LCM दे रखी है, और हमको फॉर्मूला पता है कि HCM into LCM is equal to first number multiplied by the second number। हमने बस वैल्यूज पुट इन की फटाफट। अब वो तो वो हम लोगों का MCQ बेस्ड है, तो हमको जब हम रफ में कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग पूरा स्टेप करें, सीधे मुझको पता है HCF into LCM divided by 864, फटाफट। we need not write the formula and then we are doing it because हम लोग का स्टेप मार्किंग तो है नहीं, we just need to just land up to the correct answer। तो इसलिए be careful about it। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। the okay sorry
द ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, होल्ड ऑन, the man spends 40% on food and oh sorry, this is not the one, let me check. The traffic light at 3 different road crossing changes after 24 seconds, 36 seconds and 54 seconds respectively, and if they all change simultaneously at 10:15 am, 10:15 am को change हो रहे हैं, तो फिर से at what time will they change again साइमल्टेनियसली? तो जो ट्रैफिक लाइट है डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में इतने इतने ड्यूरेशन में चेंज हो रहे हैं, अगर वो सब साइमल्टेनियसली चेंज हुए 10:15 को, तो दूसरा टाइम क्या होगा जब वो फिर साइमल्टेनियसली चेंज होंगे. फाइन, जस्ट होल्ड ऑन, टेक्निकल प्रॉब्लम, होल्ड ऑन, ओके, जस्ट ठीक है. तो ये है, तो हम क्या करेंगे जब ऐसे क्वेश्चन आया हमारा कि कौन से टाइम पे फिर वो हो रहा है कि चेंज होगा, तो हमने क्या करना है, जो भी वैल्यूज दिए हैं 24, 36 और 54, इनका हम निकालेंगे एलसीएम. ओके, 24, 36 और 54, इन सब का निकालते हैं एलसीएम. फाइन, लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर. 2 6, 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर आया 2 6s are 12. सबको आई थिंक आई होप दैट एवरीवन नोज एलसीएम कैसे निकालते हैं. 27 यहाँ ऐसे ही आ गया, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 27 आया यहाँ पे, 2 3 6 कर देते हैं 9, और यहाँ पे 27, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 9s are 27, फिर यहाँ पे 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो यहाँ पे 3 आया. ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3 24, 24 इंटू 9 कर दो, 9 4s are 36, 9 2 18, 216. तो एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 216, और 216 को हम डिवाइड बाय 60 करते हैं, है ना, कितना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 60 क्या करें बताओ, 6 3s are 18, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा 18, 19 20 20 36, तो 3 मिनट 36 सेकेंड इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 18 10 18 और 36 एम में ये फिर से साइमल्टेनियसली चेंज होंगे. 3 मिनट और 36 सेकेंड में ये फिर से चेंज होने वाले हैं. तो हमने 10:15 जो उन्होंने टाइम दे रखा है, तो उसमें 3 मिनट और 36 सेकेंड ऐड कर दिया, एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आने वाला है तो सीधे दिमाग में रखना, हमको एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकालने के बाद हमने सीधे जो, अगर वी हैव टू फाइंड ना कि सेकेंड्स में क्या है, तो हमने उसको डिवाइड बाय 60 किया एंड वी गॉट द आंसर. अब क्वेश्चन है परसेंटेज का. एचसीएफ एलसीएम के 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. और जैसे कभी कभी ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फिजिक्स की बुक की हाइट इतनी है, केमिस्ट्री की इतनी है, तो क्या करें कि इक्वल हाइट हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ. ठीक है, तो ये है कि ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. अ मैन स्पेंड्स 40% ऑन फूड. फूड में एक आदमी ने 40% ऑफ हिज सैलरी ही इज स्पेंडिंग. फाइन, हाउस रेंट में ही इज स्पेंडिंग 20% ऑफ द सैलरी. ठीक है, ट्रैवल में ही इज स्पेंडिंग 12% ऑफ हिज सैलरी, और एजुकेशन में 10% स्पेंड कर रहे हैं. फाइन, ठीक है, तो 10%, तो ये कितना हुआ टोटल परसेंट, 40 50 60 70 और 82, मतलब 82% एक्सपेंडिचर हो रहा है. ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा, 82% तो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और सेविंग कितना होगा, 100 माइनस 82, दैट इज 12% सेविंग हो रहा है. अगर इस आदमी की इनकम x है, ठीक है, लेट अस कंसीडर हिज इनकम इज x, तो वो क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर ही सेव्ड 7200. मतलब जो इनकम का 12% है, जो भी मेरे इनकम का 12% है, हमको पता चल गया सेविंग तो हमारा 12% है, तो 12% ऑफ x कितना है, 7200 है. फटाफट ये करो, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई टू 7200 इंटू 100 बाई 12, तो आदमी का इनकम तो है 60,000. फाइन, 60,000 तो उसका इनकम हो गया. अब क्वेश्चन देखो, हाउ मच इज ही स्पेंडिंग ऑन ट्रैवल, तो 12%, तो 12% ऑफ 60,000 कितना होगा,
0000 गॉन, 12 6 72, 7200 जो है उसका रुपए खर्च हो रहे हैं ट्रैवल में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इतना इजी होता है इफ यू हैव दैट क्लैरिटी कि इतना इतना इसमें हो रहा है, इतना तो इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, इतना तो बचा, तो जो टोटल बचा का उसने वैल्यू दे रखा है हमको। सो जस्ट क्विकली विदाउट एनी सेकेंड डाउट सॉल्व द क्वेश्चन विद अटमोस्ट कॉन्फिडेंस, तो आप लोगों का सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, एक विलेज है, ठीक है, और 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, तो लिटरेट परसेंटेज कितना है? 30%। फाइन। अब इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज कम दे रखा है, मतलब ठीक है कि आपका कैलकुलेशन इजिली होने वाला है, मतलब 6600 पॉपुलेशन है, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, अगर 30% लिटरेट है तो इलिटरेट कितने होंगे? इलिटरेट होंगे 70%, इलिटरेट होंगे ना 70%, तो पॉपुलेशन का 70% तो इलिटरेट है, तो निकाल दो, वही तो आंसर होगा। व्हाट डू यू से? 00 गॉन, 00 गॉन एंड 40 to 420 बस, है ना? यस। इज इट फाइन? 70% ऑफ 6600, सॉरी दिस इज 6600, तब मैं सोचू इतना कम कैसे आया। 66 into 7 42, 7 42 for 3 4 4 45 46 4620 4620 है आंसर। सो बी वेरी केयरफुल, सी डोंट डू दिस मिस्टेक्स ना, तो जल्दीबाजी में होती है कि जल्दी जल्दी आंसर निकालो, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। 6600 को मैंने 600 लिख दिया, सो डोंट, बी वेरी केयरफुल। फाइन। अब एक फैन है, ठीक है, उसका लिस्ट प्राइस, मतलब उस फैन में लिखा हुआ है कि ₹150 का है। अब एक आदमी गया फैन खरीदने के लिए, उसने बोला कि वाह 150 का फैन है, दे दो। तो फिर तब तक पता चला शॉपकीपर डिस्काउंट भी दे रहा है 20% का। ही गॉट वेरी हैप्पी। तो इतना तो हमको पता है कि जब डिस्काउंट है तो 150 से कम रुपए ही देना है, ये तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका? 150 में आ रहा था, इससे माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 20% ऑफ 150 माइनस होगा, और बस अब वो आदमी खुश हो गया कि कितना रुपए देना है? 150 माइनस 00 गॉन, 00 गॉन, 15 2 30, तो 150 माइनस 30 हो जाए 120, तो आंसर है 120। फाइन। तो जब हमारा क्वेश्चन डिस्काउंट के ऊपर आ रहा है, तो मतलब इसमें इतना परसेंट डिस्काउंट है, अगर 3000 का सामान है और उसमें 20% डिस्काउंट है, तो हम क्या करेंगे? 20% ऑफ 3000 निकालो, 00 गॉन, 00 गॉन, 3 2 6 600, और 3000 से 600 माइनस करो। सो डिस्काउंट मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि एक फैन इतने का है, उसमें टैक्स लग रहा है, इतना परसेंट टैक्स लग रहा है, इसी क्वेश्चन में होता कि टैक्स ऑफ 20%, तो इसमें माइनस की जगह प्लस हो जाता। टैक्स तो हमको ज्यादा देना पड़ता है ना, एवरीवन नोज दैट, तो डिस्काउंट में माइनस कर देंगे, और दैट इज द थिंग। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देयर वाज अ सेल्समैन एंड ही एक्सपेक्ट्स अ गेन ऑफ, उसने 13% का गेन एक्सपेक्ट कर रखा है, तो गेन परसेंट इज 13%। इफ इन अ मंथ ही सेल वाज, सेलिंग प्राइस कितना है उसका एक मंथ में? 7,91,000, तो उसका व्हाट वाज हिज प्रॉफिट? तो सेलिंग प्राइस पता है, तो कॉस्ट प्राइस की फॉर्मूला पता होगी सब लोगों को, दैट 100/100 प्लस गेन परसेंट इनटू the selling price, yes, into the selling price। तो करो, सेलिंग प्राइस कितना है? 7,91,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब 113 हो जाएगा, इनटू 100, है ना? तो करो 113 सेवेंस, ये 7,000 ये हो गया, 7,000 इंटू 100 हो गया 70,000, है ना? बस 70,000, ये है हमारा क्या? इज इट फाइन? 7,000 तो ये आया, 7,000 इंटू 100 करो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो डेफिनेटली व्हाट इज दिस प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो 7,91,000 माइनस 7 लाख, बस, एंड यू आर गुड टू गो। आर यू ऑल गुड टू गो और नॉट? तो अगर अभी तक इतने क्वेश्चंस करने के बाद इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है, और भी ऐसे सेशंस के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि यू शुड ज्वाइन द चैनल, so definitely go for it. I will be happy and I will
appreciate it from my heart. Okay, so आगे बढ़ते हैं. Just to remind you all not to forget to like, share and subscribe. तो चलो आगे बढ़ते हैं. 2 toys are sold for rupees 500 each. One toy brings the dealer a gain of 12% and the other at a loss of 4%. The gain or the loss percent. अब ये कैसे कैलकुलेट करें? दो मेथड है. एक तो अभी मैंने जो किया कि कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो दोनों सीपी निकाल लो. एक तो ये है कि CP1 निकाल देंगे हम लोग कि 500 बाई 100 प्लस 12%, 1112 इंटू 100, और दूसरी CP1 निकल जाएगा, CP2 निकल जाएगा हमारा 500, 100 माइनस लॉस परसेंट 96 इंटू 100, ये करेंगे, दोनों को एड अप कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है कि छोटा. मगर दूसरा क्या है कि व्हेन टू फॉर्मूला गेन और लॉस परसेंट निकालने का 100 इंटू P प्लस एल. P कितना है? प्रॉफिट परसेंट प्लस एल. एल कितना है? 4 माइनस 2 इंटू P इंटू एल, माइनस 2 इंटू P इंटू एल डिवाइडेड बाई 100 प्लस P, 100 प्लस प्रॉफिट दैट इज 12 प्लस 100 माइनस एल, 100 माइनस 4. तो ये कर लेना, या तो 100 इंटू 12 प्लस 4 कितना आएगा? 16 माइनस 12 24 96 बाई 112 प्लस 100 माइनस 4 दैट इज 96. तो ये ऐसे कर लो, 100 प्रॉफिट प्लस एल माइनस 2PL डिवाइडेड बाय 100 प्लस एल, 100 प्लस पी प्लस 100 प्लस एल. या तो सीधे हमने ऐसे किया, इससे एक वैल्यू आया, इससे एक वैल्यू आया, इन दोनों को ऐड किया, टोटल CP विल बी इक्वल टू हमारा CP1 प्लस CP2, और सेलिंग प्राइस टोटल कितना होगा? 504 प्लस 504 है ना, 8010. तो सब्ट्रैक्ट किया, फिर यू नो दैट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस. यस, ऐसे कर लेना, या डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लो, 100 इंटू प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस 2PL बाय 100 प्लस P प्लस 100 माइनस L. तो इसको कैलकुलेट करो एंड यू गेट द आंसर फॉर इट. अब क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो देयर इन द सिलेबस. आई चेक द सिलेबस. तब उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, उसमें कोई वही नहीं है. अगर हमको फॉर्मूला पता है तो वी आर वेरी इन अ वेरी गुड स्पेस. अब क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1200. ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल, रुपीज 1200 एट 10% रेट. रेट कितना दे रखा है? 10%. टाइम क्या दे रखा है? 3 years. और यहाँ पे ये जरूर देख लेना कि कंपाउंडेड ईयरली है या हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या है. तो फॉर्मूला क्या है? पहले हम करेंगे अमाउंट का कैलकुलेशन. फॉर्मूला लिख लो पहले. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर ऑफ n. n मतलब ये t ही है, ठीक है, वी कैन राइट n. दिस इज n. n और t मतलब सेम है, ठीक है. तो यहाँ पे 1200 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रेट कितना है? 10 बाय 100, और एयर कितना है? 3. तो यहाँ पे 0 0 अगर हमने कैंसिल कर दिया, तो ये सबको पता है कि 1 प्लस 1 बाई 10 कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालो. 1 10 10, 10 1 10, 10 1 10, 1 1 1. तो ये 11 बाई 10 होगा कि नहीं? तो 1200 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, क्योंकि क्यूब है, 0 0 0 0. फाइन. 11 11 is 121. 121 into 11 is 1331. 1331 into 12 करना, divided by जो भी आंसर आएगा divide by 10 करना. So that is how you will do it. Is it fine? तो ये है हमारा आंसर. तो बस हमको फॉर्मूला है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन, we have to be fast in that and we are good to go. अब ये क्या क्वेश्चन दे रखा है? अच्छा, फिर सॉरी, हाँ, अगेन जो भी आंसर आएगा, whatever answer you are getting, ठीक है, 1 1 is 1, 1 3 is 3, 1 3 1 1 2 7 9 15972.2, मतलब 1 रुपीज 1597 आ गया, ठीक है, 0.2. अब देखो कि क्या लिखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो 1597.2 माइनस 1200 होगा, ठीक है. ये स्टेप मत भूलना, वो तो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया ना, उन्होंने तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रखा है. सो सब्ट्रैक्टेड एंड देन यू गेट द आंसर 397.2, वो आंसर हो जाएगा. अब क्या है कि प्रिंसिपल इसमें दे रखा है 2000 रुपीज,
रेट दे रखा है 10% पर एनम, और पर एनम, और टाइम कितना दे रखा है 1.5। 1.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 1 2, 2 + 1 3/2 लिख सकती हूँ। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली, पहले क्या था कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब आप लोग क्या करोगे, जो रेट है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। अब हम लोग ये रेट यूज करेंगे, ठीक है, और जो ये टाइम पीरियड है उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो अब हमारा 3 इयर्स हो गया। और सेम फॉर्मूला यूज कर लो, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया होता तो रेट को डिवाइड बाय 4, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई बाय 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब उन्होंने जब 6 ईयर मतलब विद इन 6 मंथ्स, तो रेट को डिवाइड बाय 6 एंड टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 6। फाइन, तो अगर फॉर्मूला तो वही है 2000, 1 प्लस 2000, 1 प्लस रेट क्या है 5 हो गया हमारा, बाय टाइम पीरियड इज 3, एंड देन डू गो विद द कैलकुलेशन, 5 1 5। तो 1 + 1/20 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 21/20, 21/20 इंटू 21/20। इज इट फाइन? बस कैलकुलेशन करो एंड अमाउंट यू गेट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इज इट फाइन? सो लेट अस डू विद द एवरेज। एवरेज में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एवरेज। यस, the average of three number का average दे रखा है 28, the first number is half of the second number। तो चलो अगर मैंने second number को मैंने बोल दिया कि second number हमारा 2x है, ठीक है, तो और first number क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कि नहीं बताओ, क्योंकि half है ना, first number is half of the second number and third number is twice the second। ठीक है जी, थर्ड नंबर ट्वाइस द सेकेंड है तो मतलब 4x हो गया ये। फाइंड द थर्ड नंबर, तो हमको क्या दे रखा है x + 2x + 4x, 3 नंबर है, डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 28 तो ऑलरेडी दे रखा है, तो 4 5 6 7, 7x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 28 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो x कितना हो जाएगा 28 इंटू 3/7, 7 4 = 28, 4 3 = 12, तो हमारा x की वैल्यू तो आ गई 12। उन्होंने बोला है थर्ड नंबर फाइंड आउट करो, तो थर्ड नंबर क्या होगा 4 × 12 48, तो हमारा आंसर है 48। आज भी अंडरस्टैंडिंग, कितने जल्दी जल्दी हमको रीड आउट भी करना है, हमको इंटरप्रेट भी करना है कि हमको क्या निकालना है, फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द थिंग। अब क्या है कि एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज मतलब सम डिवाइडेड बाय 6 इज, तो टोटल ऑफ द 6 नंबर कितना हो जाएगा 3.95 into 6, the average of two of them is 3.4 while the average of the other two is 3.5, तो average of the, अच्छा तो average of remaining कैसे निकाल देंगे बताओ, average of remaining two numbers कैसे आ जाएगा बताइए, very easy, numbers will be equal to क्या, ऐसे कर देते हैं 6 multiplied by 3.95 minus average of two of them कितना दे रखा है 3.4 plus well the average of the other two is 3.85 और the average of the remaining two numbers ऐसे आ जाएगा। जो हमने पहले का निकाल दिया total of the first 6 numbers and then the total of this one plus this minus करेंगे divide by 2 करेंगे तो average of remaining two numbers आ जाएगा। So do the calculation, है ना, कि 3.95 into 6 करना, फिर माइनस पहले ये ब्रैकेट वाला पूरा खुद सॉल्व कर देना, 2 into 3.4 that is 6.8 प्लस ये सॉल्व करो and you get the answer. Fine. Now what is the question? Just hold on, okay? Sorry. Let us see what is the student in the average marks obtained by 8 students, right? Huh? It is the average marks obtained by 8 students in a certain examination is 81. तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स का स्कोर किया हुआ, टोटल मार्क्स अटेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स, अटेन्ड by 8 students। अगर दिख नहीं रहा है तो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 8 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 51, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 51 into 8, ठीक है ना, 8 1 8, 8 5 40, 408 हो गया। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय अनदर 8 स्टूडेंट, अनदर 9 स्टूडेंट इज 68, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा अटेन्ड बाय अनदर
9 स्टूडेंट्स अटेन बाय अनदर 9 स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 68 इंटू 9, है ना, क्योंकि एवरेज तो दे रखा है ना, तो टोटल बाय 9 इज इक्वल टू 68, तो टोटल क्या हो जाएगा 68 इंटू 9, ठीक है 54 58 है ना, ठीक है ना, 9 एज 70, 9 एज 72, अच्छा रॉन्ग है, 9 एज 72, 4 58 9 60 61, तो ये 612 हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, तो ऑल का क्या होगा एवरेज, एवरेज क्या हो जाएगा 408, इसका टोटल प्लस 612 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 9 प्लस 8 17, तो बस इसको ऐड करके डिवाइड बाय 17 एंड यू गेट द आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने 8 का अलग से दे दिया, 9 का एवरेज, तो उन दोनों को टोटल किया हमने और एवरेज निकाल लिया, सो दैट इज हाउ यू डू इट। अब ये है क्वेश्चन, ये दोनों पॉइंट्स नोट डाउन कर लो कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 होता है ना, एंड इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, और एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला में 40 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 40 प्लस 1 बाई 6, 41 इंटू 81 बाई 6, तो ऐसे fine, so we know the formula, it becomes very easy. So average of the first n consecutive natural number is n plus 1 by 2 and n plus 1 ये ऐसा है, ठीक है n plus 1 by 2 and then this is n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6, that is again important. अब एक एज बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है और ये बहुत बहुत इजी होता है सब लोगों के लिए, जस्ट सी डोंट मिस आउट दिस क्वेश्चन। The age of Sameer and Tanuj is in the ratio, तो let us consider समीर की एज 8x है और तनुज की एज कितना ले लें 15x ले लें। अब समीर और तनुज की 8x बाई 15x हो गई, 9 साल के बाद मतलब 8x प्लस 9 15x प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 बाई 18। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, पहले x की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 11 इंटू 15x प्लस 9, इज इट फाइन। तो बस ये सॉल्व करो, यस 18 into 8, what is it, 8 is 64, 144x is equal to, बताओ 162 and then 165x plus 99, तो बस x को साथ में रखो और वैल्यूज को 18 162, no this is 2, तो keep x together and then the values together, you will get the value of x, जो भी x की वैल्यू आई 8 इंटू वो वैल्यू कर दी और तनुज के लिए 15 इंटू वो वैल्यू कर दी और डिफरेंस निकाल दिया। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ द कैलकुलेशन एंड जस्ट वी नीड टू इंक्रीज द कैलकुलेशन स्पीड, दैट्स इट। सो दिस इज इट। अब मैं एक और सेशन में अपलोड कर दूंगी विद इन 1 डे अबाउट डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी एंड यू शुड नॉट leave the question which is based on direct and inverse proportion, जैसे कि अगर एक बिल्डिंग 3 लोग बना रहे हैं तो उसी बिल्डिंग को अगर 5 लोग हैं तो कितने दिन में बनाएंगे, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। आई हैव द सेशन मेड and the concepts will be clear by then, and if you understood the concept, तो ये सारे टॉपिक से मैंने कवर अप करने की कोशिश की, स्टार्टिंग फ्रॉम योर HCF, LCM, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज एंड ऑल द, मैंने सिलेबस चेक किया उसके अकॉर्डिंगली आई हैव मेड द थिंग एंड रिवीजन बीच बीच में आते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डू वेल एंड कम अप विद फ्लाइंग कलर्स एंड देन don't forget to like, share and subscribe. So thank you everyone, have a great day and God bless you all. Bye bye everyone.